Radha Kunja Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yashoda Nandana Braja Nandana Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yashoda Yamuna Tira Anachari Yamuna Tira Yamuna Tira Anachari Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare राधा श्याम सुंदर सिंह की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 36। इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। शब्दार्थ तस्मात् अतएव सर्व सभी आत्मना
महात्मा राजन हे राजा हरि भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्यः सुना जाना चाहिए कीर्तितव्यः गुणगान किया जाना चाहिए च भी स्मर्तव्यः स्मरण किया जाना चाहिए भगवान भगवान नृणाम मनुष्यों द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। चूंकि ये सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण एवं कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चरित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्तोत्र से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सर्वदा उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र।
भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतः भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्तियों की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ते कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को, एक मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसकी मृत्यु सन्निकट है, उसको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया और स्पष्ट उत्तर दिया, लेकिन आज का जो श्लोक है इससे और क्लियर हो जाता है
कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। अगर आप इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन। तस्मात् मतलब अतएव, क्योंकि अतएव क्यों शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रश्न किए थे राजा परीक्षित, इसलिए अतएव करके उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। और फिर कहते हैं सर्व, सर्व मतलब सभी, किसी एक जाति को संबोधन नहीं कर रहे, सभी मतलब उसमें सब आ जाते हैं। और फिर कहते हैं आत्मना। आत्मना का अर्थ है यहाँ पे आत्मा। आत्मा को जीव भी कहते हैं, आत्मा को कभी शरीर भी कहते हैं, आत्मा को कभी इंद्रियां भी कहते हैं, अलग अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य से संबंधित बात हो रही है, इसलिए हम सब जीवात्मा हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, इसलिए आत्मना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर कहते हैं हरि, अगर सुनना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना, तो किसका करना चाहिए, तो वो शब्द भी स्पष्ट बताया है। क्या शब्द है, हरि। हरि कहते हैं भगवान को संबोधन कर रहे हैं। कृष्ण, विष्णु, इसका भजन करना चाहिए, इनका श्रवण करना चाहिए, इनका कीर्तन करना चाहिए और इनका स्मरण करना चाहिए। 3 प्रकार की विधियां बता रहे हैं। पहला है श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब सुना जाना चाहिए, किनके बारे में, भगवान के बारे में। फिर कहते हैं कीर्तितव्यश्च। दूसरी विधि क्या है, उनका कीर्तन करना, गुणगान करना। और फिर कहते हैं स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना, स्मर्तव्यो। ये 3 विधि बताई है। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भक्ति की 9 विधियां हैं और इन 9 विधियों से ही व्यक्ति को भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद ने लिखा और कोई मार्ग से जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। भक्ति की 9 विधियां कौन कौन सी हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 9 विधि में से 3 विधि तो इधर बताई है, लेकिन श्रवण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रवण से ही प्रारंभ होती है ना हमारी भक्ति। जैसे आप अभी सब सुन रहे हैं, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। और हम अभी बोल रहे हैं, इसको कीर्तन भक्ति कहते हैं। कीर्तन खाली करताल से नहीं होता है, जो भगवान का गुणगान कर रहा है वो भी कीर्तन ही है। और देखिए इसमें सिद्धांत प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताएं 2 चीजें, हमें क्या सुनना चाहिए और किससे सुनना चाहिए। इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी एक का तो उत्तर दे दिए, क्या सुनना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। सुनने के लिए बहुत सारे विषय है ना। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को, नृणाम संति सहस्त्रशा। सुनने के लिए कितने विषय हैं, हजारों विषय हैं, हजारों विषय। क्या क्या सुनने के विषय होते हैं, हम रोज करते ही है ना। जो कॉलेज में टीचर होते हैं उनको ज्यादा अनुभव होगा। हाँ, कितने सारे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लेकिन इसके विषय में सुनने से हमें कोई लाभ मिलने वाला है? ये भी हजारों विषयों में से एक में आते हैं, इनकी गिनती भी इन्हीं में होती है। टीचर पढ़ाता है और जो विद्यार्थी होते हैं सुनते हैं, सुनने से ही उनको भौतिक ज्ञान मिलता है ना। भौतिक ज्ञान मिलने के बाद वे उसका कीर्तन भी करते हैं, दूसरों को बताते हैं। ये दूसरे प्रकार का कीर्तन है। उसका चिंतन भी होता है, ये वो जो पजल, वो जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें कौन सी इक्वेशन लगाई जाए, उसको चिंतन बोलते हैं, स्मरण। ये सब चलता है। देखिए विधि वही है लेकिन विषय को बदल दिया है। अब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं खाली भौतिक विषयों को छोड़कर केंद्र बिंदु में कृष्ण नामक विषय को रखना है बस।
और भी विधियां हैं श्रवण करने की, खाली वो नहीं है। प्रभुपाद जी एक आप तात्पर्य पढ़ेंगे 4 स्कंद के 29वें अध्याय का 40वां श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं। कहते हैं कि जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां पे भी तो हम सब्जी वाले से दाम पूछते हैं ना, तो ये भी तो श्रवण ही है, वो दाम बताएगा, ये भी तो हम सुन ही रहे हैं। लेकिन ये चीजें हमारे सुनने के योग्य है क्या? सुनने के योग्य नहीं है। सुनने के लिए जो हमें कान दिए हैं, एक उपकरण दिया है जिसको यंत्र बोलते हैं, उस उपकरण का हमें इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? भगवान के कीर्ति के लिए करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर हम इस उपकरण का इस्तेमाल भगवान के कीर्ति के लिए नहीं सुनते हैं तो शास्त्र ये भी कहता है कि वो कान कैसा है, सांप के बिल के समान है। अगर हम नहीं सुनेंगे आध्यात्मिक विषय तो हम क्या सुनेंगे? संसार का कचरा सुनेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। और बहुत सारा कचरा उपलब्ध भी है, आपको मोबाइल में भी आप बहुत सारा कचरा देख सकते हो। इसलिए बताते हैं कि भागवतम में स्पष्ट दोनों का तुलना कर दिया गया। जो भक्त है वो किसके समान है? हंस के समान है। कहाँ रहते हैं? एक स्वच्छ जल में रहते हैं, सरोवर में रहते हैं जहाँ पे कमल खिले, उनको सफाई बहुत अच्छी लगती है। और एक जो कौवा है वो कहाँ रहता है? वो कूड़े में रहता है, करकट में रहता है, गंदगी में रहता है। तो कौवे की तुलना अभक्तों से की है और भक्तों की तुलना हंस से की है। हंस देखने में भी अच्छा लगता है ना। हंस का रंग भी कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और कौवा कैसा है? काला। इससे भी काले हैं पर वैसे काले नहीं हैं। उनमें काला और नीला मिक्स रहता है, वो अद्भुत कलर है। तो कृष्ण श्याम सुंदर के बारे में सुनना चाहिए। और बाबा जी लिख रहे हैं भागवतम, भगवत गीता इसी से भरा हुआ है। ये मनुष्यों के लिए बनाया गया है। अगर इसको छोड़ के हम आजकल का टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ेंगे तो कचरा ही है। कचरा तो बहुत प्रकार से चल रहा है। आजकल एक विषय है वर्ल्ड कप का, ये भी कचरा ही है। कौवे उसमें भाग लेते हैं। सच बताया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कौवे उसमें बैठते हैं क्योंकि उसका संबंध कोई कृष्ण कथा से नहीं है। तो बहुत सारे विषय रहते हैं। कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, कोई खेल कूद में इंटरेस्ट लेता है, कोई विज्ञान में इंटरेस्ट लेता है, कोई संशोधन जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कि अलग अलग रुचि होती है अलग अलग क्षेत्र में। तो ये सब किस कैटेगरी में है? जो सुनने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है। इसलिए इन सब की तुलना किससे की गई है? कौवे से की गई है। और दूसरी ओर जो भक्त है, जो सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान के अन्य भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान के श्रवण में लगे रहते हैं, भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं, तो ऐसे भक्तों की तुलना हंस से की गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम। केवल एक विधि के द्वारा ही व्यक्ति वांछित फल प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर नवधा भक्ति में से आप नित्य रूप से रोज श्रवण कर रहे हो तो वह श्रवण आपको वांछित फल दिला सकता है। श्रवण करने से क्या होता है? श्रवण करने से क्या होता है? हृदय में निर्माण क्या होता है श्रवण करने से? जब हम किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसके प्रति हमारा क्या भाव? आसक्ति पैदा होती है। जिसके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं उसके प्रति हम ज्यादा आसक्त होते हैं। इसलिए हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे। और कृष्ण का विषय क्या है? कृष्ण का नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनका धाम है, परिकर है, ये सब विषय हैं। इसको सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी
जो मैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर किसी को भगवत धाम जाना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? भगवान का प्रभु जी तो कोई उत्तर देते नहीं है, वो तो अभी से भगवत धाम में है, माता ही उत्तर दे रही है। इसका मतलब ध्यान पूर्वक कौन सुन रहा है इसी से पता चल जाता है। मन यहाँ पे नहीं है, वो खाली खाने के लिए मन है इधर। तो सुनना चाहिए ध्यान से। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत धाम जाने की विधि क्या है? जो भक्त भगवान का नाम रूप गुण लीला सुन रहा है उसी के लिए भगवत धाम के दरवाजे खुलेंगे। अगर आप श्रवण नहीं कर रहे हो तो भगवत धाम के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलने वाले। फिर आपका मन इस संसार के भौतिक विषयों के श्रवण में ही लगेगा। मूर्ख लोग ये बात नहीं जानते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कौन मूर्ख लोग? क्या नहीं जानते? कि भगवत धाम जाने की विधि क्या है। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। कौन? मूर्ख लोग। क्या सुनना चाहते हैं? इस संसार में प्रत्येक वस्तु नाशवान है ना, और उन वस्तुओं के बारे में सुनना चाहते हैं। उनको यही सुनने में आनंद आता है। जैसे प्रभु जी भी पिछले कक्षा में बता रहे थे ना, आजकल का जो विषय रहता है स्त्री, स्त्री के लिए विषय है पुरुष, पुरुष के लिए विषय है स्त्री, इसी का चर्चा होता है। आप देख भी लो, अभी तो तरुण अवस्था में कॉलेज में क्या चलता है, व्यक्ति जब विवाह हो जाता है उसके बाद में क्या चलता है, वही चिंतन है। जब हम किसी नाम को सुनते हैं तो नाम से उसका रूप प्रकट होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम हरिनाम ध्यान से सुनेंगे, जब हरिनाम सुनते सुनते हमारा हृदय शुद्ध होगा तो भगवान उस नाम से अपना रूप हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। नाम से ही रूप आएगा, आप डायरेक्ट रूप पे नहीं जा सकते। इसलिए हृदय जब तक शुद्ध नहीं तब तक भगवान अपना रूप भी प्रकट नहीं करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, जो अपने आंखों में अंजन लगाते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर वचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पे भी बताया संत क्या करते हैं, विलोकयन्ति, देखते हैं। कैसे देखते हैं? जब उनका हृदय पवित्र होता है, जब उनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है तभी देखते हैं। वहां पे काम का अंजन नहीं है, वहां पे प्रेम का अंजन है। जब व्यक्ति का हृदय काम से भरा होता है तो वह भगवान के रूप को कभी देख ही नहीं सकता है। अभी हमारा हृदय काम से भरा है ना, हमको राधा श्याम सुंदर भी दिखते हैं तो काम की दृष्टि से ही दिखते हैं, लेकिन वो पूर्णतः शुद्ध है, पवित्र है। जैसे ब्रज में बहुत सारी लीलाएं हैं। एक ब्रज में गांव आता है अजनाब, तो वहां पे एक लीला घटित हुई। राधा रानी अपने रावल में बैठी, रावल में नहीं, जब उनका विवाह हुआ था यावट में थी, उनका श्रृंगार चल रहा था, सखियां उनका श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते क्या हुआ कि सारा श्रृंगार हो चुका था, राधा रानी के एक आंख में अंजन लगा दिया था, दूसरे में रह गया था। दूसरे में जैसे लगा रहे थे तो कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया। कृष्ण का बांसुरी का धुन राधा रानी के कानों में गया। देखो ये भी श्रवण है, श्रवण से संबंधित है। जब कानों में धुन गया तो राधा रानी से रहा नहीं गया, तो वो दौड़ पड़ी। तो जो ललिता विशाखा थी वो कह रही थी, अरे जरा सा श्रृंगार रह गया, एक आंख में अंजन लगाना रह गया है, रुक जाओ रुक जाओ। वो सुन नहीं रही, उसको होश ही नहीं है। तो कृष्ण जहाँ पे बांसुरी बजा रहे थे वहीं पे दौड़ती हुई गई। तो कृष्ण ने देखा एक आंख में अंजन लगा और एक आंख में अंजन नहीं लगा। अजीब सा लगता है ना। तो फिर कृष्ण ने अपने हाथों से राधा रानी के दूसरे आंख में अंजन लगाया। यही जीव के लिए यही विषय है सुनने के लिए। लेकिन अगर हम इसको सुनेंगे, हमारा हृदय अगर काम से भरा हुआ है तो हमें वही वासना पैदा होगी। इसलिए सुनने से पहले
अपने को जो हमारे आचार्य हैं उनको नम्र निवेदन करना चाहिए, शरणागत होकर प्रार्थना करनी चाहिए और फिर श्रवण की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूर्ख लोग कभी भी समझ नहीं सकते कि जो आध्यात्मिक विषय है पूरी तरह पवित्र है। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम रूप गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। कौन? मूर्ख लोग क्या करते हैं? एक तो भ्रमित रहते हैं, साथ ही साथ उनकी जो भ्रांत धारणा है वो उनको मजबूर करती है भ्रांत रूपी साहित्य का निर्माण करने के लिए। इसलिए आप बाजार में जाओगे, बहुत सारा नॉवल रहता है, नॉवल नाटक बोलते हैं, उसको पढ़ने में कई लोग बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन वो भी इसी कैटेगरी में आता है, इसी विभाग में आता है। क्या है वो? कूड़ा करकट ये संसार का। प्रसंग तो वही है ना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह विधि न बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो शास्त्र में गृहस्थ कैसे कहलाता है? वो नित्य नियम से भगवान की कथा का श्रवण करता है। अगर आप भागवतम के 7वें स्कंद को पढ़ेंगे, वहां पे भी युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न किए हैं कि मैं एक मूर्ख गृहस्थ हूं, मैं अपना उद्धार कैसे करूं? तो नारद मुनि भी वहां पे विधि यही बताए हैं, साधु संतों को बुला के भगवान के लीला अवतारों की कथा का श्रवण करना। वहां पे भी वही विधि है। वहां पे भी नारद मुनि सबसे पहले श्रवण विधि पे बल दिए। इसलिए आप देखिए, जो श्रवण करता है ना भक्त, वो गंभीर होता है। जो ग्रंथों का अध्ययन करता है वो गंभीर रहता है, साधना में भी सेवा में भी। और जो अध्ययन नहीं कर रहा, श्रवण नहीं कर रहा, उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। वो ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। श्रवण से ही स्थिरता आती है भक्ति में, और श्रवण करते करते हम निष्ठा के स्तर पे पहुंच सकते हैं। अब प्रभुपाद जी नवदा विधि का वर्णन करने के पश्चात देखिए क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है तात्पर्य में, 9वीं लाइन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? पर्याप्त मतलब जितना आवश्यक है उतना ही सुनना चाहिए। नहीं कि अब एक दिन में 3 घंटा सुन लिया, फिर अगले दिन में 1 घंटा सुन लिया, ऐसा नहीं। जितना आपको श्रवण का आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करो, क्योंकि उसके बाद में मनन चिंतन भी तो करना है ना। तो उसके बाद में आपने कितना सुना है, आप उसमें से कितना अपने जीवन में उतार सकते हो, वो भी सोचना चाहिए। आप 3 घंटा श्रवण कर लिया, उसमें कोई मनन चिंतन ही नहीं है, इसलिए वो पर्याप्त नहीं कहलाएगा। इसलिए कहते हैं भोजन उतना ही लो जितना आवश्यक है, इसलिए पर्याप्त शब्द का प्रयोग किया गया, पर्याप्त। और फिर कहते हैं समुचित विधि से सुनना चाहिए। समुचित मतलब जो गुरु परंपरा का प्रणाली है, जो उसमें आचार्य आ रहे हैं, उसी से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, खोल के बैठ गए, बस ये आ रहा है वो आ रहा है, सब वो सुने जा रहे हैं। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, अंत में निष्कर्ष क्या निकला? कुछ भी अच्छा नहीं है। समुचित विधि यहाँ पे प्रभुपाद बताए। समुचित विधि एक सुनने की भी विधि है। परंपरा से तो सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है, किससे सुनना है, क्यों सुनना है, ये सब चीजें बताई गई हैं। इसलिए बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग। श्रवण का महत्व कितना ज्यादा है। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, आदर पूर्वक सुनना। आदर मतलब मैं कुछ जानता नहीं हूं। कईयों को बोलने की बहुत आदत होती है, सुनने की आदत बहुत कम रहती है, इसलिए वो बोलता बहुत है, सुनता नहीं है। इसका मतलब उसने समुचित विधि का ठीक से पालन नहीं किया है। तो परीक्षित महाराज सुन रहे हैं 7 दिन तक, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं 7 दिन तक। कितना अच्छा संबंध है गुरु और शिष्य का। प्रभुपाद जी लिखते हैं शिष्य विनम्र है, जिज्ञासु है, और गुरु उसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं। तो ये जो मेल होता है, ये शक्तिशाली मेल होता है।
और फिर जब गुरु की वाणी उस शिष्य के हृदय में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करते ही उसके हृदय में जो अनर्थ है, भौतिक इच्छाएं, उसको नष्ट कर देती है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो सबने वैक्सीन लिया, वैक्सीन से क्या हुआ, वायरस नष्ट हो गया ना अंदर। ऐसे ही हमें भी संसार के कोरोना ने, माया रूपी कोरोना ने पकड़ा हुआ है। उसके लिए वैक्सीन, ये परंपरा से आए हुए आचार्यों से श्रवण करना है, वैक्सीन है। ये वैक्सीन आप लेते रहोगे तो ये कोरोना तो ठीक है, एक बार मार देगा आपको, लेकिन ये जो माया रूपी कोरोना है 84 लाख योनि में हमको घुमा रहा है, इससे आप कैसे निकलोगे? जब आप सुनोगे ध्यान पूर्वक समुचित विधि से, तभी आप उसको ग्रहण करोगे। इसलिए तात्पर्य पढ़ने चाहिए, भक्ति वेदांत परपट से बहुत जरूरी है। तात्पर्य में भी बहुत रहस्य छिपा हुआ है, खाली ऊपर ऊपर से श्लोक का अर्थ पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं। वो प्रभुपाद जी ने अपना भाव लिखा है और वो हमको माया रूपी बंधन से छुड़ा सकता है अगर हम उसको ध्यान से पढ़े समझे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं किसी ने ठीक से श्रवण नहीं किया, समुचित विधि से सुना नहीं है, तो आगे की जो 8 विधियां हैं भक्ति की, उसमें वो प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए बेस श्रवण ही है। आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो आप कीर्तन भी ध्यान से नहीं कर पाओगे। हाँ, आप बोलोगे बाबू जी महामंत्र का कीर्तन तो हम कर सकते हैं, वो तो याद है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं जो इस कक्षा के बाद अगर मैं आप में से किसी को उठ के बोलूं कुछ पॉइंट्स बताओ जो हमने बताए हैं, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो आप वो कीर्तन नहीं कर पाओगे। और जब आपने ध्यान से सुना ही नहीं है, ध्यान से कीर्तन ही नहीं किया, तो स्मरण तो होगा ही नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, जब के समय हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उस महामंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए, जिससे अंतिम समय में हमें वही हरिनाम स्मरण रहे। जीवन भर श्रवण कीर्तन और मृत्यु पे स्मरण, ये तीनों विधि महत्वपूर्ण है, उसमें से भी श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी कहते सारा साहित्य मनुष्य के लिए बनाया गया है, समूचा साहित्य श्रवण से भरा हुआ है। आपको क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए बताओ? पॉलिटिक्स चाहिए? वो भागवतम में पॉलिटिक्स है, बोलो आपको क्या चाहिए? युद्ध चाहिए? वो भी है। आपको कौन सी विधि चाहिए? सब दिया है। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी फील्ड को उठा लो, कोई किसी भी क्षेत्र को उठा लो और उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो। क्षेत्र का कोई कमी नहीं है, शास्त्र भरा हुआ है सब क्षेत्रों से, खाली हमें रुचि दिखानी चाहिए। और व्यासदेव ने सबको संकलित किया है। अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, सर्वत्र और सर्वदा। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सभी जगह। भक्ति सब जगह हो सकती है। प्रभुपाद ने सब जगह करके दिखाई ना भक्ति। ऐसा तो नहीं कि भारत में भक्ति हो सकती है, अमेरिका में नहीं हो सकती। अमेरिका में प्रभुपाद जी लेके गए भक्ति को। भक्ति नहीं भी जाना चाहती होगी, प्रभुपाद की इच्छा थी, और जो शुद्ध भक्त की इच्छा होती है भगवान उसको मानते हैं। भगवान ने ही भक्ति को बोला होगा प्रभुपाद के साथ जाओ और वहां के लोगों का उद्धार करो। अब आप बताइए, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति ही जीव का धर्म है। भक्ति मतलब भगवान की सेवा, तो जीव का परम धर्म यही है। क्योंकि हम सब जीव है, हमारा दासता क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। वो सेवा सब जगह होती है। और दूसरा शब्द है सर्वदा। सर्वदा मतलब सदैव, नित्यम, सततम। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? खाली 1 माला जप नहीं करना है, 24 घंटा माला जप करना है, इसलिए सदैव शब्द आया। कितना घंटा माला जप करना है? जितना हरदास ठाकुर जप करते थे। हाँ, आप बोलोगे बोली 24 घंटा, नहीं प्रभुपाद बोलते हैं हाँ 24 घंटा, तभी ये हमको
मृत्यु पर्यंत तैयारी करवा रहा है। अपने IIT के बच्चे देखे कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, तभी तो सफल होते हैं ना। आप सोचिए कि भगवत धाम जाने के लिए हमें कितना श्रवण करना होगा। अब ठीक है, हमारा स्थिति नहीं है कि हम सदैव श्रवण करते हैं, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं वो भी भक्ति में ही गिनी जाती है। इसलिए कहते हैं सततम, कृष्ण भी बोले ना गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसा बोला, नित्यम भागवत सेवया। यहाँ पे भी बताया सर्वत्र सर्वदा। सुनना इतना इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, जब सुखदेव गोस्वामी सुनने बैठे भागवतम की कथा, भागवतम में आप पढ़ेंगे कि पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आने लगे, सबका लिस्ट दिया है, और सब ऐसे नहीं है कि अकेले आए, अपने शिष्यों को साथ में लेके आए। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ चलते थे, उन सबको लेके आए। तो इसका मतलब सबके अपने अपने कुछ आश्रम होगा, धंधे होंगे, सबको छोड़ के आए ना सुनने के लिए। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है, आप वहीं से समझ लीजिए। परशुराम जी आए सुनने के लिए, जो स्वयं भगवान है, भागवतम सुनने आए। वशिष्ठ मुनि आए, गौतम आए, इस सबका नाम दिया हुआ है। धौम्य ऋषि आए। अब उनको पता है शुद्ध भक्त के मुख से सुन रहे हैं, भैया ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अपना काम धंधा छोड़ के निकल जाना चाहिए। गुरु महाराज पुणे में कथा करते हैं, कई भक्त सोचते हैं 1 दिन के लिए जाएंगे, 2 दिन के लिए। आप सेवा में नहीं हो तो 7 दिन जाके रहो, उस श्रवण का लाभ उठाओ, क्योंकि शास्त्र इसी का अनुमोदन कर रहा है। अगर हमने अभी उस समय को गवा दिया, उस समय को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, वो समय वापस नहीं आएगा। आप जितना भी चाह करो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं, और समय आने पर मैं सब कुछ छीन लेता हूं। छीनने का अर्थ क्या है? खाली धन ही नहीं छीनते हैं भगवान, उसने जो जो अर्जित किया है सब कुछ छीन लेते हैं। तो वो स्थिति आने से पहले हमें अपना जो आध्यात्मिक पुण्य का अकाउंट है उसको भरना चाहिए श्रवणम के द्वारा। तब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मनुष्य भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो मानव निर्मित यंत्रों द्वारा संसारी पूरा कर्कट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। अब हम भगवान के बारे में नहीं सुन रहे हैं तो मानव निर्मित यंत्र क्या है? आपका ये मोबाइल है, आपका रेडियो है, आपका FM है, ये सब मानव निर्मित यंत्र है। फिर व्यक्ति इनका सहारा लेके क्या सुनता है? संसार का कूड़ा करकट सुनता है, और ये चल ही रहा है। देखो, 2 ही विषय है, एक भगवान की कथा है, एक माया की कथा है। आपको इसमें से किसको चुनना है, आप उसको चुन लो, उसके गले में हार डाल दो, उससे शादी कर लो और सदैव उसके साथ में रहो। क्योंकि माया की कथा सुनने से संसार में भ्रमण आपका चालू रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और भगवान की कथा सुनने से आप मुक्त हो जाओगे। धुंधकारी था ना, धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया था बेचारा। अब कैसे उपाय किया जाए, उसको कैसे प्रेत योनि से छुड़ाया जाए? उसके भाई ने, गोकर्ण ने बोला भागवत कथा होगी कल से, तो बांस के डंडे में आके बैठ जाना, बस कथा सुनना ध्यानपूर्वक, और कुछ मत करना, इधर उधर देखना मत। यहाँ पे जरा सी हलचल होती है, हर कोई इधर उधर देखने लगता है, इसको कहते हैं विक्षेप। तो वो खाली कथा सुनने आता था। अब सोचिए, उसको जो बताएगा केवल उसने वही किया। 7 दिन 7 कथा चली, 7वें दिन उसने विमान देखा, आकाश से आ रहा है। विमान उसी के लिए आ रहा था क्योंकि कथा सुनने के बाद वो मनन चिंतन भी करता था। ये बहुत जरूरी है। श्रवण से आधा विधि पूरा होता है, मनन चिंतन से पूरा विधि होता है। इसलिए भक्तों को बोलते हैं मनन चिंतन होना चाहिए। मनन चिंतन नहीं होगा फिर आप उस विषय को गंभीरता से ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें जो यंत्र दिए हैं, चलो मनुष्य यंत्र बना भी रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है,
प्रभुपाद जी कहते हैं इसको भी हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। युक्त वैराग्य, ठीक है, मोबाइल है, उसमें आप इस्कॉन डिजायट्री पे जाके कथा सुन लो, किसी भी प्रकार का आपको लेक्चर चाहिए वो सुन लो, तो मोबाइल का अच्छा उपयोग हो रहा है। आपके पास जो भी यंत्र है मानव निर्मित, आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए, जितना हो सके इनका यूज कम करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इन यंत्रों ने क्या किया है, मनुष्य की बुद्धि को प्रछन्न कर दिया, ढक दिया है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में उस यंत्र को इस्तेमाल नहीं करते तो माया की सेवा में करेंगे, तो माया क्या करेगी, हमारी बुद्धि को ढक देगी, कवर कर देगी, आवृत कर देगी, जिसके कारण हम कृष्ण को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, और भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथ इन सब विषयों से भरे हुए हैं। मनुष्य ही श्रवण कर सकता है, कोई कुत्ता बिल्ली आके श्रवण कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चरित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। अब हम कथा सुनते रहे, आसक्त हो जाए और बार बार सुनते रहे तो आपको फिल्मी गाने सुनने की इच्छा करेगी। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऐसे शब्द है संसार में जो आपको नरक की तरफ लेके जाने वाले। वो क्या है? सिनेमा के गीत। और आजकल विवाहों में यही चलता है ना, आजकल तो धार्मिक कृत्यों में भी ये चलना शुरू हो गया। मतलब आप देवी देवताओं के सामने भी इन अपवित्र शब्दों का उच्चारण करवाते हो, तो वो बेचारे देवी देवता भी अपना कान बंद कर लेते होंगे, क्या सुनाई दे रहा है मुझे। बेचारे बड़े परेशान हो जाते हो क्योंकि हमारी सोच इतनी गिरी हुई है, आप सोचिए। तो इन अपवित्र शब्दों से बचना चाहिए। अब देखिए मन कैसा है, यहाँ पे कथा चल रही, यहाँ पे नहीं सुनेगा, अभी गाना बाहर चलेगा तुरंत मन उधर लग जाएगा। मन का भी दोष है ना। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप सोचो 84 लाख जन्मों से उसी मन को हम लेके घूम रहे हैं। ये हमारा आज के जन्म का मन नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति अपना देह त्यागता है तो उसका सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। वही मन है, 84 लाख योनि वाला मन है। तो आपने उसी मन को आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगाया है। अब इसलिए कहीं गाना बजता है तो मन उधर तुरंत लग जाता है। वो श्लोक याद नहीं होगा लेकिन गाने का एक लाइन तुरंत याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 84 लाख जन्मों में वही अमिट छाप है मन के ऊपर, भोग करने की, विषयों को ग्रहण करने की, इसलिए वो आसक्त हो जाता है तुरंत। इसलिए यही विधि है, उस ग्रंथि को काटने का यही विधि है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। और जो श्रवण नहीं कर रहा है वो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बड़े बड़े आचार्यों ने, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन्होंने ही श्रवण विधि पे बल दिया है। भक्ति की नवदा विधियां हैं जो इन्होंने ही बताई है। तो ऐसा नहीं कि हम ही खाली इस विधि का अनुशीलन कर रहे हैं, अन्य आचार्यों ने भी इस विधि को स्वीकार किया, इसलिए ये प्रमाणिक है, ऑथराइज्ड है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, ऐसा कोई देश है जहां पे हमारी संस्था का मंदिर ना हो, जहां पे श्रवण ना हो रहा हो? सब जगह हो रहा है। इसलिए ये भक्ति देश और काल से संबंधित नहीं है, स्वतंत्र है। और हर जीव का धर्म है उसको स्वीकार करना। और भागवत का अर्थ बता रहे हैं। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी, जो शाश्वत है, सनातन है और पुरातन है। इसलिए हम कौन है? हम सनातनी हैं। सनातन धर्म से हमारा संबंध है। सबका संबंध सनातन धर्म से ही है, लेकिन मन गढ़ंत रूप से बहुत सारे धर्म आ गए जो इसी धर्म से निकले हैं और लोग उसका गलत उपयोग भी करते हैं। तो श्रवण विधि पे प्रभुपाद जी बल दिए। तो मैं चौथे स्कंद के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक का चर्चा करना चाहता था।
ये नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए और किससे सुननी चाहिए, श्लोक में नारद मुनि राजा प्राचीन बरिषद को बता रहे हैं। भागवतम के कई श्लोक इतने सुंदर है, उसको चुनकर कंठस्थ करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभि चरित्रा पीयूष शेष सरिता परितास्त्रवन्ति ताये पिबन्ति तृष्णो नृपगाढ़ कर्णे स्थान स्पृशन्ति यशनत्रिड भय शोक मोहा। नारद मुनि कहते हैं तस्मिन् महन् मुखरिता, कहते तस्मिन् मतलब वहां, कहा, महत, महत मतलब जहां महापुरुष रहते हैं। महापुरुष मतलब भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं। मुखरिता, अब शुद्ध भक्त जहां रहते तो उनके मुख से क्या निकलती है, क्या निकलती है, कृष्ण कथा निकलती है। ये भी एक गंगा है, एक गंगा जो बह रही है भगवान के चरणों से निकली है, एक गंगा भगवान के भक्तों के मुख से निकलती है कृष्ण कथा के रूप में। आप उस गंगा में नहाने जाओगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, मायापुर जाना पड़ेगा, लेकिन जहां भगवान के भक्त रहकर कथा कर रहे हैं, आप उस गंगा में स्नान कर लो, आपका खर्चा नहीं होगा, उल्टा आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो मुखरिता, मुखरिता मतलब उनके मुख से सदैव भगवान की कथा प्रवाहित होती है। और देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। मधुभित, मधुभित का अर्थ क्या है, मधु नामक असुर को मारने वाला। तो मधु नामक असुर था, जब भगवान ने मधु नामक असुर को मारा, उनका नाम क्या पड़ा, मधुसूदना, इसलिए मधुभित का है, मधु नामक असुर को मारने वाला। वहां पे भी बता रहे हैं कृष्ण की कथा ही सुननी चाहिए। और चरित्र मतलब मधुभित, मधु नामक असुर को मारने वाला, उसका चरित्र सुनना चाहिए। और चरित्र में क्या आ गया, नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब आ गया। फिर कहते हैं पीयूष, ये किसके समान है, ये कथा कैसे, पीयूष कैसी है, अमृत। इसको कोई सुनेगा तो मर जाएगा, अमर हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। पीयूष का मतलब है उसको पी लिया तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन ये जो वस्तु है यहां से पी नहीं जाती, वो यहां से पी जाती है। अब आप ये मत करना दाल मिले तो कान में डाल रहे हो, वो मत करना। तो कुछ चीजें होती है जो खाई जाती है, लेकिन ये कथा सुनी जाती है, कान से पी जाती है। इसलिए यहाँ पे बताते हैं पीयूष शेष सरिता, कैसी है, ये सरिता नदी के समान है और अधिक पवित्र करने वाली है, अधिक शब्द लगाया है। और ये परिता, परिता मतलब चारों ओर फैल रही है, चारों दिशाओं में भगवान की कथा चल रही है। मतलब ये भगवान की कथा रूपी नदी चारों दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। हो रही है, नहीं हो रही है। अभी जितने प्रभुपाद ने क्या किया, सुबह के समय भागवतम का कक्षा, शाम के समय भगवत गीता का कक्षा, तो वो कथा प्रवाहित हो रही है। खाली आपको उसमें सुनना है, उसको अपने कान से पीना है। तो वो पीने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, जहां साधु पुरुष रहते हैं, जहां मंदिर है, वहां पे आना पड़ेगा। स्त्रवंती, स्त्रवंती मतलब बहती रहती है, रुकती नहीं है, ये रुकती नहीं है। और जो भी इसको पीता है, फिर शब्द आए पिबंती, पिबंती मतलब पीना, जो भी इसको पीता है। अवितृषा, अवितृषा मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं होता। भाई जो अमृत है उसको पी के कभी संतुष्ट होगा कोई, संतुष्ट नहीं होगा। सच्चा भक्त कभी संतुष्ट, इसलिए आप पढ़िए भागवतम में लिखा है स्वादु स्वादु पदे पदे। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को बोलते हैं आप हमको कथा सुनाते रहो, हर पग पे कथा हमको नई जैसी लग रही है, हमको अमृत प्रदान कर रही, इसलिए स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पे हमें स्वाद मिल रहा है। एक स्वाद आम के रस का होता है, एक स्वाद कृष्ण की कथा का होता है।
लेकिन अब एक विधि बता रहे हैं, सुनना है तो यहाँ पे शब्द आया है गाढ़। गाढ़ मतलब सावधान होकर सुनना है। इसलिए आप देखिए भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को बार बार बीच में बोलते थे सावधान होकर सुनो, और राजा परीक्षित को भी सुखदेव गोस्वामी भागवतम के बीच बीच में बोले सावधान होकर सुनो। कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? सुनकर सुनना है, आराम से सुनना है, टेक लगा के सुनना है, सावधान होकर सुनना है। सावधान मतलब जो शब्द निकल रहे हैं पूरा ध्यान पूर्वक एक एक शब्द हमारे कर्ण रंध्रों में जाना चाहिए, सावधान होकर सुनना चाहिए। बिल्ली के कान खड़े होते हैं ना, इसलिए चूहे को शिकार करने के लिए वो आहट सुनती है, एकदम कान खड़े हो जाते हैं। वैसे भक्तों को सावधान होना चाहिए कि माया कभी भी आ सकती है, माया से बचने का यही उपाय है। तो देखिए जो आप कथा सुनता है उसका लाभ क्या है यहाँ पे बताते हैं। तान मतलब उनको, स्पर्शंती, ना स्पर्शंती, ना मतलब नहीं, स्पर्शंती मतलब स्पर्श नहीं करते। क्या स्पर्श नहीं करते? जो भगवान की कथा सुन रहा है तो कहते हैं उसको अशन, अशन मतलब भूख नहीं सताती है। आपको थोड़ा कठिनाई लगेगा, बोले प्रभु जी अभी तो भूख लगनी शुरू हो गई है, शुद्ध भक्त का बात है। परीक्षित महाराज 4 दिन हो गया था कुछ खाए पिए नहीं थे, तो सुखदेव गोस्वामी बोले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, इंटरवल ब्रेक बहुत अच्छा लगता है भक्तों को। तो बोले नहीं नहीं, ब्रेक लेके ही तो मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो मैं अभी इसको और ब्रेक देके जन्मों को और बढ़ाना नहीं चाहता हूं, आप निरंतर कथा प्रवाहित करिए। अशन उसका भूख खत्म हो जाता है, संसारी भूख खत्म हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती फिर। और इस सच में लिटरली अपनी आंखों से हमने देखा भी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अभी शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन उनके शिष्यों से जब हम सुनते थे महाराज के बारे में, महाराज जब नए नए आए थे संस्था में, प्रभुपाद से जुड़े थे, प्रभुपाद ने उनको कहा था आप केवल भागवत कथा करो। महाराज सारा भागवतम लेके रूम को बंद कर लेते थे, दिन रात भागवतम पढ़ते रहते थे। उनको खाने का कोई सुध नहीं था, पीने का कोई सुध नहीं था, क्योंकि ये अमृत है, ये अमृत पी के व्यक्ति अमर हो जाएगा। संसार का भूख प्यास क्या करता है उसके सामने? कुछ नहीं। ये भूख प्यास जब लगता है तो हमारी देहात्म बुद्धि बढ़ती है ना, क्योंकि हम सोचते हैं भूख लग रही है, शरीर को बनाए रखने के लिए हमें कुछ खाना है। ठीक है, अच्छा है खाना, लेकिन वो शरीर बना रहे, सेवा चलते रहे, उतना हमें खाना चाहिए। एक तो उसको भूख नहीं लगती, फिर कहते हैं तृट मतलब उसको प्यास भी नहीं लगती, फिर भय, उसको डर नहीं होता मृत्यु का, शोक, उसको दुख नहीं होता, और अंत में बनाते मोह, उसको मोह भी नहीं होता। ये चीजें उसको स्पर्श नहीं कर सकती जो कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहा है। देखो इतना सारा लाभ है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे प्रभु जी ये चीजें तो हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं की है, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे भी नहीं आए हैं ना। हम कितना घंटा कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भी तो हमें देखना है ना। हमारे घंटे का मापदंड जितना ज्यादा अधिक बढ़ेगा, उतना ही ये भौतिक अनर्थ हमसे दूर होता जाएगा। तो उतना हमारा क्वालिफिकेशन चाहिए, पात्रता चाहिए। इसे जितनी अधिक मात्रा में हम कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उतना अधिक मात्रा में ये जो संताप है, भूख प्यास शोक मोह भय, ये नष्ट होता जाता है। और ये आवरण है ना हमारे शरीर पे, ये आवरण बिठा दिया ब्रह्मा ने। जब हमने जन्म लिया, ये 5 चीज इस शरीर के ऊपर बिठा दी है। तुम इस संसार में आए हो, तुम्हें भूख लगेगी ही लगेगी, लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं है। वहां का वातावरण पूरा कृष्ण कथा में रमा हुआ है, इसलिए वहां पे भौतिक शरीर नहीं है। और उस भौतिक शरीर में ही भूख प्यास लगती है, आध्यात्मिक शरीर में भूख प्यास नहीं है, उसमें काल का प्रवेश ही नहीं है। तो भूख प्यास की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां पे तो व्यक्ति का आयु ना बढ़ता है ना घटता है। वहां पे व्यक्ति का आयु 16-17 साल ही रहता है। इसलिए वैसा शरीर इस जन्म में भी, इस शरीर में भी हम वैसा शरीर बना सकते हैं, लेकिन उस स्तर पे आने के लिए हमें परिश्रम करना होगा। ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त
भगवान की कथा का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आज के श्लोक में यही बताना चाहते हैं, 3 विधि है, उसी को आपको करना है। जो चौथा विधि नहीं बताया, चौथा विधि जैसे जॉब करना, अभी जॉब तो सब करते हैं, वो तो घर चलाने के लिए चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन हो सके तो जॉब में अपने पार्टनर को कृष्ण बना लो, उसमें कुछ ना कुछ निकाल के कृष्ण के लिए देते रहो। लेकिन ये 3 विधि गृहस्थ आश्रम में, हर एक आश्रम में निरंतर चलती रहनी चाहिए। अगर ये 3 विधि नहीं होगी फिर माया बीच में आके बैठ जाएगी। फिर माया आपको, ये चीज है ना, भूख, प्यास, डर, शोक, मोह, ये सब उसी माया के कारण ही आता है। तो सुखदेव गोस्वामी एक ही पर्याय बता रहे हैं जीव के बचने का, श्रोतव्या, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्या, तीनों चीजें करनी चाहिए। और एक सर्वत्र सर्वदा, सब जगह और सततम, हमेशा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे श्लोक में बताया है श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, तो स्मरण का कोई उदाहरण, चिंतन का कोई उदाहरण, चिंतन कैसे करना चाहिए? अब जैसे आपने कोई कथा सुनी ध्यानपूर्वक, आपने किसी को बताया, तो आप भूलोगे नहीं ना। भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता। वो कारण यही है कि आप सुने हुए को दूसरे को बताते नहीं हो। जब आप बताओगे तो आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो आपको चिंतन भी ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि जब कोई ध्यानपूर्वक सुनता है, आप सोचो, रूप गोस्वामी बताते हैं, ये भौतिक उदाहरण है आपको समझाने के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, हम भौतिक तरीके से ही समझते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जो एक प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका का चिंतन करता है, नहीं करता है? पहले तो वह संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद जब कोई दूसरा आकर उसकी प्रेमिका के बारे में बोलता है, वो कितनी सुंदर है, वो कैसी दिखती है, तो जब वो इन विचारों को मन में रखता है और उसी का चिंतन करता है, इसी को चिंतन कहते हैं। जैसे आपने कृष्ण के रूप के बारे में सुना, कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण गले में कौस्तुभ मणि पहनते हैं, कृष्ण पीतांबर पहनते हैं, कृष्ण वेणु वादन करते हैं, उनका वेणु किस स्वर में निकलता है, और कृष्ण के आंखों के नीचे छोटी छोटी ड्राइंग्स रहती हैं। तो ये जब आप रूप सुनते हैं तो उस रूप का चिंतन होता नहीं होता है, उसी को चिंतन बोलते हैं, उसी को चिंतन बोलते हैं। और ये चिंतन स्वप्न में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। अब हम जितना समय कृष्ण को दे रहे हैं तो हमारा चिंतन भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो चिंतन बढ़ाने से अच्छा है श्रवण ध्यानपूर्वक होगा तो चिंतन ऑटोमेटिक होगा। श्रवण ध्यान से होना चाहिए। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? ठीक है, फिर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।